हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की कहानी है बेसमेंट का राज। गौरव और उसकी पत्नी रूचा 1 साल पहले मुंबई के एक पुराने इलाके में एक रेंटल घर में शिफ्ट हुए थे। ये घर 1940 में बना था और देखने में पुराना और अजीब सा लग रहा था। गौरव ने सोचा था कि ये बस एक टेम्पररी जगह होगी, लेकिन जितना ज्यादा वक्त गुजर रहा था उतना ही ये घर एक अजीब सी फीलिंग देने लगा। घर में कई जगहों पर बेकार डीआईवाई रेनोवेशन किए गए थे और एक अजीब एक्सटेंशन भी था जो सामने वाले चर्च के लोगों ने बनवाया था। जिस दिन गौरव ने पहली बार ये घर देखा था तभी उसका बेसमेंट उसको अजीब लगा था। नीचे एक पुराना आधा बना बाथरूम था जो पीले रंग का था और कम से कम 2-3 दशक पुराने लगता था। लॉन्ड्री रूम के एक कोने में एक पुरानी टेलीफोन मशीन लटकी थी, जैसे किसी ने उसे छोड़ा हो। सबसे ज्यादा क्रीपी एक कुर्सी थी जो एक कोने में पड़ी रहती थी। एक दिन गौरव ने देखा कि वो कुर्सी थोड़ी सी हिली हुई थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो या उसे चलाया गया हो। एक पुराना डेस्क भी था जिसमें पहले एक और कुर्सी रखी थी, लेकिन अब वो गायब थी। लेकिन असली समस्या ये सब छोटी मोटी चीजें नहीं थी। जिस दिन से गौरव और रूचा यहाँ आए तब से एक अजीब बात हो रही थी। कभी कभी बेसमेंट की लाइट अपने आप जल जाती थी। पहले पहले गौरव ने सोचा कि शायद उसने गलती से छोड़ दी हो, लेकिन धीरे धीरे ये होने लगा कि जब भी वो बेसमेंट के पास से गुजरता उसे लाइट जली मिलती। मुझे लगता है कि मैं ही भूल रहा हूँ, गौरव सोचता था। लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो उसने ध्यान देना शुरू की। कभी तो वो पुल कॉर्ड वाली छोटी बल्ब जलती थी जो किसी भी टाइम चुपके से जल जाती थी, लेकिन अक्सर स्टेयरकेस के ऊपर जो मेन स्विच था वो भी ऊपर की तरफ था। और इस बार गौरव ने यकीन से कहा कि उसने उसे नीचे किया था। जब उनका यहाँ रहने का 1 साल पूरा होने वाला था तब ये चीज़ और ज़्यादा होने लगी। हर 2-3 दिन में बेसमेंट की लाइट जल जाती। गौरव ने इस बात को तब सीरियसली लेना शुरू किया जब उसने देखा कि अक्सर ये तब होता है जब वो घर के बाहर से अंदर देख रहा होता है। एक बार जब वो रात को कार से वापस आया और बेसमेंट की छोटी सी खिड़की से देखा तो अंदर से एक फीकी सी रोशनी आ रही थी। सबसे ज्यादा डर तब लगा जब उसको समझ आया कि ये रात में भी हो रहा है। गौरव को आदत थी कि रात को अपने ऑफिस रूम में जाकर काम करता या गेमिंग करता। ऑफिस उसके बेडरूम के एक कोने में था और वहां जाने के लिए उसे हॉलवे से गुजरना पड़ता, जिसमें बेसमेंट का दरवाजा था। हर रात हॉलवे में थोड़ा अंधेरा होता था और उसे अपने फोन की फ्लैशलाइट यूज करनी पड़ती थी। लेकिन एक रात जब वो अपने गेमिंग सेशन से बाहर आया उसने देखा कि हॉलवे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। बेसमेंट की लाइट फिर से जल चुकी थी। गौरव एकदम से रुक गया। ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने तो लाइट बंद कर दी थी। उसने याद किया कि उसने दोपहर में लॉन्ड्री की थी और लाइट बंद की थी। अगर लाइट जल गई थी तो इसका मतलब ये था कि वो रात में जब सब सो रहे थे तब चलती है। अगले दिन गौरव ने इस बात का टेस्ट करने की कोशिश की। उसने जानबूझकर ध्यान से लाइट को बंद किया और बेसमेंट का दरवाजा भी बंद कर दिया। रात को जब वो ऑफिस से बाहर आया उसके पैर एकदम से जम गए। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। गौरव ने तभी डिसाइड किया कि बस अब और नहीं। अब उनका वहां से निकलने का सिर्फ 1 हफ्ता बचा था और जैसे जैसे उनके जाने का वक्त नजदीक आ रहा था वैसे वैसे ये सब और बढ़ने लगा। लाइट जलने और भी ज्यादा रेगुलर हो गया। गौरव को हर बार बेसमेंट से एक अजीब ठंडा सा लगता। रूचा ने भी महसूस किया कि हॉलवे का माहौल अजीब होता जा रहा है। एक दिन जब उसने दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ा क्योंकि बिल्ली नीचे गई थी, तब उसने भी एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजा हिला रहा हो। जिस दिन गौरव और रूचा को ये घर छोड़ना था उस रात गौरव ने एक आखिरी बार बेसमेंट के अंदर झांक कर देखने का सोचा। उसने धीरे से दरवाजा खोला, फ्लैशलाइट ऑन की और नीचे देखा।
बेसमेंट एकदम शांत था। कुर्सी वैसे ही एक कोने में थी। टेलीफोन भी लटक रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी एक झटके से बिना किसी वजह के बल्ब एकदम से जला और स्टेयरकेस के ऊपर का स्विच भी क्लैक की आवाज के साथ अपने आप ऊपर हो गया। गौरव बिना एक पल गवाए सीधा ऊपर भागा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अगले दिन जब वो नया घर ढूंढने निकल रहे थे, उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। बेसमेंट की छोटी सी खिड़की से फिर एक फीकी सी रोशनी आ रही थी। वो बिना एक शब्द कहे वहां से निकल गया। सो गाइस, कैसे लगी आपको ये हमारी आज की कहानी? अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी स्टोरीज को मिस ना करो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर। गुड बाय।